हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, और एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी अगर हमको समझना है तो हम पहले ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो अगर एक साइड पोजीशन है और एक साइड टाइम है, टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक है, टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रहा है, मतलब ग्राफ का नेचर कुछ इस तरह का दिया गया है। ग्राफ कैसे बनता है? पॉइंट को प्लॉट करके, मतलब x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे x चेंज कर रहा है, और ये ग्राफ का एक इक्वेशन होगा। जैसे आपने पढ़ा था y इज इक्वल टू एक्स रहता था, x 0 1 2 3 पुट करते तो y की वैल्यू आती थी। तो यहाँ x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम और ये एक इक्वेशन है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन हो सकता है, x इज इक्वल टू कोई भी एक इक्वेशन हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? ठीक है, ध्यान से देखना। ये पॉइंट 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 सेकेंड है। ठीक है, चलो टाइम को मैं 10 20 30 40 सेकेंड लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं ले रहा हूँ 50 मीटर। ठीक है, 100 मीटर, और ये है 150 एंड 200। ठीक है, अगर अपने को एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ग्राफ दिया गया है। पॉइंट ग्राफ कैसे बना है? कोई इक्वेशन होगा x और t के बीच में। उस इक्वेशन को, जैसे मान लो y इज इक्वल टू, अगर इक्वेशन रहता, ठीक है, अगर इक्वेशन है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, मतलब t की वैल्यू को चेंज करते जाओ, x की वैल्यू को चेंज हो जाएगा। तो ये मान लो इस इक्वेशन का ग्राफ है। ठीक है, t को चेंज करते जा रहे हैं, x मिलता जा रहा है। तो किसी इक्वेशन से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मतलब x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। x किसका फंक्शन है? टाइम का। ठीक है सर, टाइम का ये फंक्शन है। उसी तरह ये ग्राफ ऑब्टेन हुआ होगा। ये तो एक एग्जांपल है, रियलिस्टिक में ये नहीं है, मैंने एग्जांपल बताया। x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम चेंज करता है, x चेंज करता है, और चेंज इन x को ही क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ था, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, तो चेंज कितना आया? इतना में से इतना चेंज, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट होगा। चेंज इन x क्या कहलाता है? चेंज इन x कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। इसमें चेंज यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, चेंज को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक समझना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। ये तो बस एग्जांपल के लिए बताया कि ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, समझना बात को। अगर मैं बोल रहा हूँ एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। कैसे निकालते हैं? तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। ठीक है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, मतलब y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। हमें एवरेज निकालना है 20 से 40 सेकेंड के बीच में। क्वेश्चन में बोला गया है 20 सेकेंड से 40 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी कितना है, निकालो। तो कैसे निकालोगे? आप यहाँ से ऐसे डॉटेड प्लॉट करोगे। ठीक है, मान लो ये पॉइंट यहाँ रहता है ऐसा। ठीक है, ये तो मैंने एक रफ एग्जाम्पल बनाया ऐसे, ये मान लो इस तरह का। ठीक है, ऐसा है। चलो ये पॉइंट है, 40 यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ नहीं कर रहा है, यहाँ पर 40 लाई कर रहा है। ठीक है, 20 यहाँ है। तो इसके करस्पॉन्डिंग में कितना है? देखो, मान लो ये 40 मीटर है, और इसके करस्पॉन्डिंग में ये कितना है? मान लो इसको ऐसे परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे तो ये मान लो 170 मीटर है। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे? आप इसके बीच में एक लाइन को ज्वाइन कर दो, ये लाइन को ज्वाइन कर दो, ये पॉइंट और ये पॉइंट को इस तरह से, और एक ट्राइंगल बना दो। ठीक है, ये जो है स्लोप दैट इज y अपॉन x। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ये डिस्टेंस होगा, पूरे में से इतने को माइनस कर दो। पूरा कितना? यहाँ से यहाँ तक 170। तो यहाँ क्या लिखोगे? 170 माइनस यहाँ से यहाँ तक 170 है,
ये निकालना है आपको, ये पार्ट बाई ये पार्ट करेंगे तो इसका स्लोप मिल जाएगा, मतलब एवरेज निकालने के लिए ये और ये, मतलब y ये लेना है, x ये लेना है। ठीक है स्टूडेंट, ये ऐसा। ठीक है, तो आप क्या करोगे बताओ, y कितना है, यहाँ से यहाँ 170 में से 40 को माइनस कर दो, तो ये मिला 170 में से 40। ये क्या बता रहा है, ये डेल्टा x है, इसको क्या कहते हैं, डेल्टा x, यानी ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा x को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और टाइम का डिफरेंस क्या है, देखो ये 40 माइनस 20, तो एवरेज में टाइम डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, तो कुछ आंसर होगा इसका, वही क्या कहलाएगा, एवरेज वेलोसिटी। अब बात आता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है पर्टिकुलर, फिक्स, इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में अगर टाइम डिफरेंस को कम कर दो, मतलब अभी तो 20 से 40 है, अगर आप डिफरेंस को कम करो तो क्या होगा, देखो, है ना, अगर आप डिफरेंस को कम करते जाओगे तो ये देखो ये होगा ऐसा, फिर हमको क्या करना होगा, ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, और डिफरेंस को कम कर दो तो ट्रायंगल समझ रहे, छोटा होता जाएगा, एकदम छोटा कर दोगे तो टेंजेंट जो बनेगा एक लाइन में बनेगा, जैसे कि इसको मैं बताना चाहूंगा आपको, जैसे आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है वो समझा रहा हूँ आपको, देखना, ये ग्राफ दिया गया है, ठीक है, एक्स और टी के बीच में कोई फंक्शन से ग्राफ ऐसा बना है, इंस्टेंटेनियस में टाइम का डिफरेंस क्या हो जाएगा, अभी बताएं, वेलोसिटी का जो डेफिनेशन था वो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी था, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंजिंग टाइम था, इन चेंजिंग टाइम। अगर इफ डेल्टा टी की वैल्यू टेंस टू जीरो हो जाए, टेंस टू जीरो मतलब डिफरेंस अभी तो था 20 और 40 के बीच में अपने पढ़ा, कम करते जाओ, जब एकदम फिक्स कर दोगे, मान लो तुमने फिक्स किया 30 पे और एक किया 30.00001, तो इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना है, मतलब ना के बराबर है 0.00001, इसको आप रफली जीरो कह सकते हो, मतलब फिक्स कर दिया आपने ये। तो इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो ये टेंजेंट है ना, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी निकालना है तो डेल्टा टी की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, मतलब ना के बराबर अप्रोक्सीमेटली टेंस टू कितनी हो गई, जीरो। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो, इफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो जाए तो वेलोसिटी का नाम चेंज हो जाएगा, और वेलोसिटी क्या कहलाएगा, ये वेलोसिटी कहलाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिक्स। कब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब कहेंगे, जब, ध्यान से सुनो, जब डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है, इफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो जाए, तो ये इक्वेशन का नाम क्या पड़ गया, वी इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या आएगा, जब भी आप ऐसा देखो तो ये डिफरेंशियल फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ये कहलाएगा डी एक्स बाई डी टी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मेन बात क्या है, डिफरेंस कम होता जा रहा है, यहाँ डिफरेंस 20 से 40 था, 20 से 40 था तो 20 सेकेंड का डिफरेंस था, और कम करोगे 25 से 35 होगा, 10 का डिफरेंस, और कम करोगे एकदम ना के बराबर कर दो, मतलब टाइम को फिक्स कर दो। रियलिस्टिक एग्जांपल है, आप कहीं मूव कर रहे हो, ठीक है, कार में बैठे हो, ठीक है, कार चल रही है, आपके पास घड़ी है, आप घड़ी देख रहे हो और गाड़ी की स्पीडोमीटर देख रहे हो, अगर वो डिजिटल है तो हर सेकंड में, हर टाइम में, एक फिक्स टाइम में आपको एक फिक्स वेलोसिटी देगा, वो वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कार चल रही है, ठीक है, आपके पास एक मोबाइल है, आप मोबाइल पे टाइम देख रहे हो, डिजिटल वॉच है आपके पास, एक फिक्स टाइम में एक फिक्स वेलोसिटी होगा, वो फिक्स वेलोसिटी ही क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आपको, है ना, टाइम का डिफरेंस नहीं, लेकिन अगर मैं बोलूँ 8 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक की एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो 8 बजे बॉडी कोई पोजीशन में होगी, आबू रोड में थी, 8:30 बजे मान लो पालनपुर पे चले गई, ठीक है, तो कितनी स्पीड हुई, आबू रोड से पालनपुर की डिस्टेंस, है ना, तो वो ओरिजिन से लेकर के आबू रोड, ओरिजिन मान लो था तुम्हारा, ओरिजिन कोई भी हो, हम आबू रोड पे ओरिजिन अगर मान लो,
तो आबू रोड से पालनपुर की जो मतलब चेंज आई है ना, वो क्या आई चेंज, वो आबू रोड से पालनपुर तक की डिस्टेंस डिवाइड बाई 30 मिनट्स। तो इससे हमको एवरेज मिलेगा जो कम ज़्यादा बीच में हुआ है, लेकिन इंस्टेंटेनियस हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे होगा, जो आपको मैंने एग्जांपल दे दिया। और इसका ग्राफिकली भी आपको समझ में आ गया, टाइम फिक्स होता है, जब ऐसा होता है तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। एक बात और याद रखना, ठीक है सुन, एक अच्छी बात बताऊंगा, हमेशा x की इक्वेशन दी रहेगी। मान लो अगर x का इक्वेशन दिया गया है 4t² प्लस 4t प्लस 2, आपको बोला जा रहा है फाइंड, इसको आप कमेंट करना है आंसर, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड। यू कमेंट मी द आंसर। कैसे निकालोगे इंस्टेंटेनियस, कैसे करोगे, dx बाई dt, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना, और डिफ्रेंशिएशन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है। ठीक है स्टूडेंट, चलो इसका आंसर कमेंट करना। थैंक यू।